नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल यूथ स्टार ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आज कट ऑफ जारी किया जा चुका है टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी तीनों का ही कट ऑफ आने के बाद बहुत से कैंडिडेट ये कमेंट कर रहे थे कि उनके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स के बराबर है। कुछ ने कहा कि कट ऑफ मार्क्स से उनके मार्क्स अधिक हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है। ऐसा क्यों हुआ? तो आपके प्रश्न का जवाब इस वीडियो में मिलने वाला है, वो भी प्रूफ के साथ में बात करेंगे कि जो मेगा सूची जारी की जाएगी, इस मेगा सूची में कट ऑफ से कितने नंबर कम वालों को भी मौका मिल सकता है। यानी कि जो कट ऑफ जारी की गई है उससे कितने नंबर कम करके मेगा सूची बनाई जाएगी। साथ में डीवी में कितने कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है, ठीक है, सभी बातों पर चर्चा करने वाले हैं। इसलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। जिन्होंने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूं मैं जो कट ऑफ जारी हुई है, ये आपकी क्लास 1 to 5 टीचर की कट ऑफ है, जिसमें जनरल, उर्दू और बंगला इन तीनों की कट ऑफ जारी की गई है। यहाँ पर जो NA लिखा हुआ है, NA का मतलब है कि अभ्यर्थी इसमें इनको प्राप्त नहीं हुए हैं, ठीक है। वैसे ही 9th 10th की कट ऑफ आप यहाँ देख सकते हैं, जो टोटल 10 सब्जेक्ट हैं कट ऑफ जारी की जा चुकी है। वैसे ही 11th 12th की भी कट ऑफ जारी हो चुकी है पूरे 300 सब्जेक्ट में। अब यहाँ पर देखें अगर आप तो साफ साफ लिखा हुआ है कि NA का अर्थ है अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है, यानी इतने सारे कैटेगरी में अभ्यर्थी ही उपलब्ध इनको नहीं हो पाए हैं। अब आते हैं मुख्य टॉपिक पे। जो आपका टॉपिक था कि कट ऑफ के बराबर आपके नंबर थे तो आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पे अगर आप ये पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, तो मैं इसको जूम कर देता हूँ और ठीक है, अब पढ़िए आप। लिखा हुआ है कि वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ है, परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों के परीक्षा फल की सूची में अंकित नहीं है, जिसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा यानी कि जो वस्तुनिष्ठ परीक्षा आपकी हुई है उसमें जो आपने कुल प्राप्तांक प्राप्त किया है वो समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। यानी इससे ये क्लियर होता है कि अगर आपके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स के बराबर हैं, फिर भी यदि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, आपका नाम जो लिस्ट जारी की गई है उसमें नहीं है, इसका मतलब ये है कि आपका नंबर और आपके ही ठीक है साथ में किसी और कैंडिडेट का, मान लेते हैं आप A हैं और एक कैंडिडेट B है, तो आपके मार्क्स और इसके मार्क्स दोनों के ही मार्क्स समान थे। यहाँ मान लेते हैं भोजपुरी कट ऑफ के लेके कि एक कैंडिडेट A है जिसके मार्क्स भोजपुरी में, ठीक है, पीजीटी भोजपुरी में 58 है और कैंडिडेट B के भी 58 मार्क्स हैं। अब यहाँ पर किया गया है कि जो A की एज है वो मान लेते हैं 31 है और B की एज है 32, तो मार्क्स अगर दोनों के समान हैं तो समान होने की स्थिति में जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसे वरीयता दी गई है। तो यहाँ पर A जिसकी उम्र 31 साल है उसका सिलेक्शन न करके B जिसकी उम्र 32 साल है इसका सिलेक्शन किया गया है। उम्र को देखते हुए जिसकी उम्र ज़्यादा होगी मार्क्स समान होने की स्थिति में उसको पहले लिया जाएगा, उसके बाद कम मार्क्स वाले को, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले उम्र के आधार पर सेलेक्ट किया गया है कैंडिडेट्स को, ठीक है। अगर उम्र भी समान है तो उम्र समान होने की स्थिति में देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। यानी कि नाम, जैसे इंग्लिश अल्फाबेट में बात करें तो मान लेते हैं ABC, ठीक है। अब A में भी जिसका नाम AA है इसको पहले लिया जाएगा, उसके बाद AB वाले नाम को, फिर AC वाले नाम को। वैसे ही देवनागरी लिपि में आपके नाम का जो क्रम है उस क्रम में, क्रम का आधार क्या था, वर्णमाला का क्रम, ठीक है। देवनागरी लिपि में वर्णमाला के क्रम के अनुसार जिसका नाम सबसे पहले आएगा, ऊपर रहेगा, उसको सेलेक्ट किया गया है। और वो किस कंडीशन में, कि जब एज भी समान हो, ठीक है, सॉरी मार्क्स भी समान हो और एज भी समान हो, उस कंडीशन में देवनागरी लिपि की वर्णमाला के अनुसार सेलेक्ट किया गया है कैंडिडेट्स को। तो अब क्लियर हो गया आपको ये बात। अब बात करते हैं कि जिनके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा थे फिर भी उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, तो यहाँ पर आप पढ़ेंगे कि वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त हुआ है, परंतु उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों
प्रमाण पत्रों का सत्यापन, डीवी में विसंगति या अयोग्य पाने जाने अथवा भाषा विषय में अर्हतांक प्राप्त नहीं होने के कारण परीक्षा फल में सफल घोषित नहीं किए गए हैं। यानी कि जिनके मार्क कट ऑफ मार्क्स से अधिक हैं उनको इसलिए सेलेक्ट नहीं किया गया है क्योंकि उन्होंने जो भी दस्तावेज अपलोड किया था या फिर डीवी के टाइम में उन्होंने जो भी प्रमाण पत्र दिया था उसमें क्या है, विसंगतियां हैं। यानी कि वो दोनों समान नहीं है जो अपलोड किए गए हैं और जो आपने डीवी के टाइम दिया है, दोनों ही प्रमाण पत्र आपके समान नहीं थे, उनमें विसंगतियां थी। ठीक है, इसलिए आपको अयोग्य किया गया है। ठीक है, आपको सेलेक्ट नहीं किया गया है। दूसरा इन्होंने बताया है अयोग्य पाए जाने, यानी किसी भी कारण से अगर उनको ये लगता है कि आप ठीक है सही नहीं है या वैलिड कैंडिडेट नहीं है तो आपको अयोग्य उन्होंने डायरेक्ट ही घोषित कर दिया। इसके अलावा भाषा विषय में अर्हतांक प्राप्त न होने की दशा में, यानी आपने जो एग्जाम दिया है तो उसमें जो सेकेंड पेपर आपका था वो लैंग्वेज का था। ठीक है, लैंग्वेज के पेपर में 100 प्रश्न पूछे गए थे और इसमें 30% लाना था क्वालिफाई करने के लिए। और ये भी कहा गया था कि जो लैंग्वेज का पेपर क्वालिफाई नहीं करेगा, अगर वो ठीक है क्वालिफाई नहीं करता है, भले ही उसके जनरल पेपर में या सब्जेक्ट के पेपर में कितने भी मार्क्स क्यों न हो, उसका सिलेक्शन नहीं किया जाएगा। ठीक वैसा ही किया गया है। आपके मार्क्स जो हैं सब्जेक्ट वाले में उसमें कट ऑफ से तो ज़्यादा हैं, लेकिन आपने जो क्वालिफाइंग पेपर है लैंग्वेज का वो क्वालिफाई नहीं किया है, इस वजह से आपको सफल घोषित नहीं किया गया है। तो दोनों ही बात आपको समझ में आ गई होगी। पहली वाली बात, जो कट ऑफ अंक के बराबर आपके मार्क्स हैं फिर भी आपका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, उसके दो कारण हैं। पहला, आपका एज, ठीक है, आपका एज और जो सेकेंड कैंडिडेट है उसका एज, दोनों का एज मिलाया जाएगा। जिसका एज ज़्यादा होगा उसको सेलेक्ट किया गया है, यानी आपका एज जो दूसरा कैंडिडेट था उससे कम थी, इसलिए आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। दूसरी वजह उन्होंने बताई है कि मार्क्स भी समान हो, एज भी समान हो, तो उस कंडीशन में हिंदी लिपि, ठीक है, जो देवनागरी लिपि है उसके वर्णमाला के अनुसार नाम वाले कैंडिडेट को सिलेक्ट किया गया है। यानी जिसका नाम देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार पहले आएगा उसको सेलेक्ट किया गया है, लेकिन किस कंडीशन में, जब आपके नंबर और एज दोनों समान हो तब। अब सेकेंड इन्होंने, ठीक है, यहाँ पर बात करें कि अगर मार्क्स आपके कट ऑफ मार्क्स ज़्यादा हैं तो न सेलेक्ट करने के 3 कारण इन्होंने दिए हैं। पहला इन्होंने बताया है दस्तावेज, ठीक है, दस्तावेज, यानी कि आपने जो दस्तावेज अपलोड किए हैं, जो डॉक्यूमेंट अपलोड किए हैं, वो डॉक्यूमेंट और जो आपने डीवी के टाइम जमा किया है उन दोनों में विसंगतियां पाई गई, इसलिए आपको बाहर निकाल दिया गया। या फिर किसी भी डॉक्यूमेंट्स को लेकर आप पे डाउट हुआ या अयोग्य आपको पाया गया तो आपको बाहर किया गया। ठीक है, और थर्ड इन्होंने बताया है कि आप जो लैंग्वेज का कंपलसरी पेपर था, ठीक है, जो कंपलसरी पेपर था आप उसमें क्या हो गए हैं, फेल, यानी कि आपने उसमें 30% मार्क्स लेकर नहीं आया है, इसलिए आपको बाहर कर दिया गया है। तो दोनों ही डाउट आपको लेकर क्लियर हो गया होगा। अब करना क्या है आपको, ये सुन लीजिए। जो भी कट ऑफ, ठीक है, कट ऑफ के बराबर आपके मार्क्स अगर हैं तो आप चिंता ना करिए, जैसे ही ये सेकेंड मेघा सूची जारी करेंगे, ठीक है, सेकेंड मेघा सूची जारी करेंगे तो आपका 100% कन्फर्म हो जाएगा, 100% कन्फर्म आपका होगा। ठीक है, क्योंकि आपके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स के बराबर हैं, लेकिन आपको एज के आधार पे या फिर वर्णमाला के आधार पे अगर हटाया गया है तो जैसे ही सेकेंड मेघा सूची जारी करेंगे तो पहले इन्हीं कैंडिडेट्स को लेंगे जो कि उम्र के कारण या नाम की वजह से बाहर हो गए हैं। तो 100% सिलेक्शन आपका होगा सेकेंड मेघा सूची जारी हुई तो। ठीक है, लेकिन जो फेल हुए हैं कट ऑफ से अधिक अंक वाले, उनके लिए कोई भी अब ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर साफ दे दिया गया है कि आपके डॉक्यूमेंट की वजह से या फिर आप लैंग्वेज के पेपर में पास नहीं हो पाए हैं, इस वजह से आपको बाहर किया गया है, इसलिए इनके पास कोई भी अब ऑप्शन नहीं है। लेकिन जिसके कट ऑफ के बराबर अंक है उनके पास ऑप्शन है और कंफर्म है 100% की सेकेंड लिस्ट आती है तो इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो सेकेंड मेघा सूची आएगी उसमें कितने नंबर वाले सेफ रहेंगे। तो आप ये कट ऑफ देख लीजिए, ठीक है, ये पीआरटी का है, जनरल, उर्दू और बांग्ला, जितनी कट ऑफ गई है इन सभी कट ऑफ से अगर आपके 1 या 2 नंबर ज़्यादा हैं, सॉरी कम हैं, 1 नंबर या 2 नंबर कम है तो आपका चांस बन सकता है। अगर सेकेंड सूची आती है, सेकेंड मेरिट लिस्ट अगर आता है तो 1 या 2 नंबर कम वालों का 100% कन्फर्म है कि सिलेक्शन हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आप ही सोचिए
कि जब ये सेकेंड लिस्ट ला रहे हैं, सेकेंड लिस्ट लाने का मतलब क्या है, मतलब यही है कि जो कट ऑफ अभी वर्तमान में गई है इससे ये नंबर कम करेंगे ही करेंगे। और अगर 67 कट ऑफ गई है तो जाहिर सी बात है कि 66 वाले का तो कंफर्म है, ठीक है, 66 वाले का कंफर्म है। लेकिन इसके पहले जिसके मार्क्स 67 ही हैं और उनका सिलेक्शन अगर इस लिस्ट में नहीं हुआ है तो पहले उन 67 वालों को लिया जाएगा, उसके बाद 66 वाले नंबर को लिया जाएगा, उसके बाद जाके 65 नंबर वाले को, ठीक है। अब इससे जिसके कम है उनका चांस बहुत ही कम है, लेकिन जिसके 67 या 66 या 65 है उसका 100% कन्फर्म है कि सेकेंड लिस्ट में हो जाएगा। तो जो भी कट ऑफ आपकी कैटेगरी में है अपना नंबर देख लीजिए, कट ऑफ देख लीजिए, और अगर आपके मार्क्स कट ऑफ के बराबर है, समान है, या फिर सेकेंड कंडीशन बात करें 1 या 2 नंबर कम है, तो इस कंडीशन में आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा सेकेंड मेरिट लिस्ट में, ठीक है, सेकेंड मेरिट लिस्ट में आपका हो जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तो उसके लिए करना क्या है कि आपने जो आंसर की से अपना मार्क्स मिलाया है वो मार्क्स और कट ऑफ में जो कट ऑफ गई है इस मार्क्स से आप देख लीजिए, ठीक है, कितना अंतर है। 1-2 नंबर का अंतर है तो कोई भी दिक्कत नहीं है, कट ऑफ के बराबर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 से ज़्यादा नंबर अगर कम है तो फिर आप, ठीक है, परेशान ना होइए इस वैकेंसी को लेकर, तो आप मैच कर सकते हैं, ठीक है। टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी तीनों की कट ऑफ आ गई है, आप मैच कर लीजिए। अब बात करते हैं कि कितने कैंडिडेट्स को बाहर किया गया है। तो दोस्तों ये जो डाटा है ये है क्लास 11th-12th कैंडिडेट्स की, ठीक है, जो कि अब्सेंट हुए हैं डीवी में। डॉक्यूमेंट तो अपलोड कर दिया, डीवी में डॉक्यूमेंट सबमिट भी कर दिया, लेकिन जब इन पे डाउट हुआ या इनको पार्टियल वेरीफाई किया गया तो ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने दोबारा नहीं आए। तो इनको जो बाहर किया गया है उनमें हिंदी के कैंडिडेट की जो संख्या है वो 12 है, यानी 12 ऐसे कैंडिडेट हैं हिंदी के जो कि सेलेक्ट तो थे लेकिन उन्होंने डीवी नहीं कराई। अब बात करते हैं उर्दू की, तो उर्दू में आप देखेंगे सिर्फ एक कैंडिडेट है जिसको बाहर किया गया है। वहीं पर बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश का आप देखें यहाँ पर, इंग्लिश का आप देखें यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि बात करें 14 से लेके 30 तक ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि इंग्लिश वाले हैं और इनको बाहर किया गया है। वहीं बात करें संस्कृत की, तो संस्कृत के जो कैंडिडेट हैं उनकी संख्या है 4, ठीक है, 4 कैंडिडेट ऐसे हैं संस्कृत जिनको बाहर किया गया है। मैथिली का सिर्फ एक कैंडिडेट है। वहीं मैथमेटिक्स की बात करें, ठीक है, मैथमेटिक्स की, तो यहाँ सीरियल नंबर 36 से लेके 47 तक ये कैंडिडेट ऐसे हैं जिनको बाहर किया गया है डीवी से, मैथमेटिक्स वाले। वहीं बात करें फिजिक्स की, तो फिजिक्स का आप ये देखेंगे 48 से लेके 56 तक, ठीक है, लगभग 8 कैंडिडेट हैं जिनको फिजिक्स में बाहर किया गया है। वहीं केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में 57 से लेके 62 सीरियल नंबर तक जो केमिस्ट्री वाले हैं इनको बाहर किया गया है। वहीं इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स का आप देखेंगे यहाँ पे 63 से लेकर 77 तक ये आपके इकोनॉमिक्स वाले हैं जिनको डीबी में बाहर किया गया है या फिर ये अब्सेंट हो गए हैं, ठीक है। वहीं बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी का 78 से लेके 84 तक ये जियोग्राफी वाले कैंडिडेट हैं, ठीक है। वहीं साइकोलॉजी वाले, ठीक है, 4 कैंडिडेट हैं 85 से लेके 88 तक। वहीं बात करें सोशियोलॉजी की, तो सोशियोलॉजी में भी 4 कैंडिडेट हैं 89 से लेके 92 तक, ठीक है, 4 कैंडिडेट सोशियोलॉजी में। वहीं बात करें पॉलिटिकल साइंस की, तो पॉलिटिकल साइंस में 93 से लेके 99 तक ये कैंडिडेट आपके पॉलिटिकल साइंस के हैं, ठीक है, जो डीवी में या तो अब्सेंट हुए हैं या बाहर किए गए हैं। वहीं होम साइंस में देखेंगे आप 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। बॉटनी की बात करें तो बॉटनी में आप ये देखेंगे 5 कैंडिडेट बॉटनी में। जूलॉजी में आपके 6 कैंडिडेट, ठीक है, 6 कैंडिडेट जूलॉजी में। वहीं बात करें अकाउंटेंसी की, तो यहाँ पर देखेंगे आप सीरियल नंबर 130 से लेके यहाँ पर 128 तक ये आपके अकाउंटेंसी के स्टूडेंट्स हैं, कैंडिडेट हैं। और यहाँ पर रीजन भी दिया गया है कि इनको क्यों डीवी से बाहर किया गया है, ठीक है, रीजन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। वहीं बात करें बिजनेस स्टडीज़ की, तो यहाँ पर देखेंगे आप 129 से लेकर 137 तक ये कैंडिडेट हैं आपके बिजनेस स्टडीज़ यानी बीएस के। वहीं बात करें कंप्यूटर साइंस की, तो सबसे ज़्यादा लगभग 450 कैंडिडेट आपके कंप्यूटर साइंस से हैं 138 से लेके आप यहाँ पर देखेंगे 138 से लेकर, ठीक है, देखिए पूरा लिस्ट कंप्यूटर साइंस का ही है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस 138 से लेकर 575 138 से लेके
575 तक, यहाँ पर देखेंगे अपना 575 तक, ये आपके कैंडिडेट कंप्यूटर साइंस के हैं। अगर घटाया जाए तो यहाँ पर 15 में से 8 गया 7, 6 में से 3 गया 3, 5 में से 1 गया 4, यानी 437 कैंडिडेट आपके जो हैं वो हैं CS के, ठीक है, कंप्यूटर साइंस के 437 कैंडिडेट जो कि DB से या तो बाहर किए गए हैं या तो DB में आए ही नहीं, अब्सेंट हो गए हैं, ठीक है। वहीं बात करें हिस्ट्री की, तो हिस्ट्री में लगभग 38 कैंडिडेट हैं, ठीक है। यहाँ पे 576 से लेके 612 576, ठीक है। अगर माइनस करें तो 12 में से 6 गया 6, 10 में से 7 गया 3, ठीक है, यानी टोटल 36 कैंडिडेट आपके हिस्ट्री के हैं। तो ये टोटल आपके 612 कैंडिडेट हैं PGT के, जिनको कि या तो DB से बाहर किया गया है या फिर ये DB में अब्सेंट हुए हैं। तो ये 612 सीट जो खाली हुई है PGT की, इस पे भी आपका रिजल्ट आएगा। जो खाली सीट है, ठीक है, जिस पे रिजल्ट अभी जारी नहीं किया गया है, वो तो सीट आपकी सेव है ही, लेकिन साथ में जो ये 612 सीट भी खाली हुई है, इसको भी उसमें ऐड किया जाएगा। तो दोस्तों जितनी भी बातें थी मैंने क्लियर कर दिया है। अगर अभी भी आपके मन में कोई डाउट है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। साथ में डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे तो मेरा जो टेलीग्राम का लिंक है वो भी मैंने दे दिया है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, या फिर डिस्क्रिप्शन से भी आप देख सकते हैं टेलीग्राम का लिंक, वहां से आप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। या फिर अगर आप मुझे व्हाट्सअप करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8318379757। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कुछ पूछना है या कुछ बात करनी है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम की बात करें तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी इंफॉर्मेशन होती है, जो भी नोटिस होती है, जो भी अपडेट होती है, वो मैं टेलीग्राम पे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ से वो सारी नोटिस, वो सारे अपडेट देख सकते हैं। तो जो भी डाउट हो आप आराम से व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।